बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। से मुल्की माफिया यहाँ ऐश करते हैं, जिनको इमरान खान कहता है कि ओवरसीज मेरे भाई हैं। इन्हीं मासूम परदेशियों को हर बार वक्त आने पर एयरलाइंस जी भरकर लूटती और जलील करती हैं, इनके खानदानों की जिंदगियों से खेलती हैं। है कोई इन एयरलाइंस के बदमाश माफिया को लगाम डालने या पूछने वाला? 30 सितंबर आधे पाकिस्तानियों के वीजे एक्सपायर हो रहे हैं और किसी बेचारे को टिकट नहीं मिल रही। लोग बेचारे एयरलाइन ऑफिस के बाहर भूखे प्यासे जलील हो रहे हैं। एयरलाइन के मुलाजमीन का रवैया इंतहाई हद तक गंदा और हितक आमेज है। सबकी आंखें आज क्यों बंद है? फिर तो यही होना चाहिए कि जब लोग 25,000 का टिकट मुल्की एयरलाइन के इन बदमाशों से 2 लाख में मजबूरन ले रहे हैं, तो इन्हें भी हुंडी के जरिए ही पैसे भेजने चाहिए। ये दोगलापन और ये मुनाफकत वतन के गुरबा और परदेशियों के साथ क्या क़यामत तक ऐसे ही जारी रहेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है उन तमाम लोगों के लिए जो कि इस मौके से फायदा उठा के मजबूर लोगों को लूट रहे हैं। इसी हवाले से सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रही हैं खबरें कि 30 सितंबर के बाद सऊदी अरेबिया का फ्लाइट ऑपरेशन सस्पेंड हो जाएगा। इसके अलावा एजेंट हजरात भी यही सबको कह रहे हैं कि फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो जाएगा, जो कि हमने आपको पहले खबरदार किया था कि एजेंट हजरात इस किस्म की बातें ज़रूर करेंगे और आप लोगों को होशियार रहना है। एजेंट हजरात का कहना है कि जिसने सऊदी अरब जाना है वो 30 सितंबर तक सऊदीया आए तो ठीक है, वरना 1 जनवरी और इसके बाद तक का वेट करना होगा कि कब परवाजें खोली जाएंगी। इस तरह की बातें हमने आपको पहले से ही बता दी थी कि इस तरह के हरबे इस्तेमाल करेंगे ट्रैवल एजेंसियों वाले, तो वो अब कर रहे हैं। और इससे पहले भी ऐसी खबरें काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर चुकी हैं। बहुत से लोगों ने कमेंट्स और सोशल मीडिया अकाउंट हमारे मुल्क में कुछ भी नया होने लगे या कुछ भी नई चीज़ मार्केट में आ जाए तो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाती है, तो वो चीज़ मार्केट से गायब हो जाती है। इसी तरह से एयरलाइन वालों ने भी किया है कि मार्केट से टिकट्स को शॉर्ट कर दिया है। जब देखा गया कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने ट्रैवल एजेंट्स हजरात को सस्ते दामों टिकट सेल कर दिए और ट्रैवल एजेंट्स हजरात ने अपना कारोबार चमकाने के लिए ये बातें करना शुरू कर दी, जबकि पहले ही टिकट प्राइस इतने हाई थे और मार्केट में टिकट भी नहीं मिल रहे थे। और अब उन्होंने डिमांड ज़्यादा देखते हुए टिकट्स के रेट में मज़ीद इजाफा कर दिया, जो कि गवर्नमेंट ने 84,000 का टिकट रखा है विद टैक्स, लेकिन एजेंट हजरात उसको 2,01,70,000 तक सेल कर रहे हैं। और इस तरह की अफवाहें फैलाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं कि जो लोग अब सऊदी अरब आ सकते हैं तो आ जाएं। इन सबको PIA का टिकट भी 80,000 से 1 लाख तक की प्राइस में मिल रहा है और सऊदी एयरलाइन का टिकट तो 3700 रियाल का मिल रहा है, यानी कि 1,70,000 तक 1,20,000 रुपए तक सऊदी एयरलाइन और एयर ब्लू के टिकट्स की प्राइस जा रही है। और ये मार्केट से तमाम टिकट जो है एक ही दिन में फरोख्त हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? जबकि एयरलाइन वालों ने एजेंट हजरात को ये टिकट्स ब्लैक में सेल कर दिए और एजेंट हजरात ने लोगों को टिकट देना शुरू कर दिए हैं महंगे दामों। और अब लोगों को सिर्फ ये कह रहे हैं कि लिमिटेड सीट है, आपकी मर्जी है, आपने जाना है या नहीं, तो आप टिकट ले लें। अगर आपने जाना है तो ये प्राइस है, यानी कि आपको टिकट मिलेगा 1 लाख से 1,70,000 के दरमियान। और अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाए। सिर्फ ये एक बात कह के लोगों को लूटा जा रहा है कि 30 सितंबर के बाद फ्लाइट्स बंद हो जाएंगी। इस तरह की बातों पर यकीन मत करें। फिलहाल इस तरह का अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया, लेकिन इस बारे में कुछ कंफर्म भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जैसे सऊदी हुकूमत ने जुज़वी परवाज़ें बहाल की हैं वैसे ही कब बंद कर दें इसका किसी को भी कुछ मालूम नहीं। कल क्या होगा किसी को कोई बात नहीं मालूम और इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। आप लोगों को फ्लाइट ओपन और क्लोज होने के हवाले से तमाम अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहती हैं, और अगर आपको फ्लाइट ओपन होने के हवाले से कुछ भी मालूम करना है तो आप जाके सऊदी एयरलाइन, इसके अलावा गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट्स को फॉलो कर लें, वहाँ पर अपडेट आती रहती है। कुछ लोगों ने 2 अक्टूबर की भी टिकट ली है, इसका मतलब तो यही है कि अब तक फ्लाइट जा रही हैं। और कुछ लोग जो है एग्जिट री एंट्री को एक्सटेंड करवा लें। जिन्होंने 2 अक्टूबर की टिकट ली है वो लोग अपनी एग्जिट री एंट्री को कभी से कह के एक्सटेंड करवा लें, ताकि आप लोग सऊदी अरब वापस आ सकें। कोई भी टिकट आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको एजेंट हजरात से ही टिकट्स मिलेंगी। आप लोग जाके PIA के ऑफिस के बाहर भी खड़े हो जाएंगे तो लेकिन आप लोगों को वहाँ से